वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स के आज के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे पेड कोर्सेज में एनरोल नहीं कराया है तो ये जो नंबर आपकी स्क्रीन पे है, इन नंबर्स पर आप डायरेक्टली कॉल या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। 7523864455, 8564880530 या फिर 9696066089। और इफ़ इन केस आप चाहते हैं ज्ञान सर से बात करना तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से उनसे संपर्क कर सकते हैं। 7838692618 ये उनका व्हाट्सएप का नंबर है। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ये वाला जो आर्टिकल था इसको कवर अप किया था। आज हम इससे आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना की। अब क्या कुछ इंपॉर्टेंट है मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के बारे में, इसको देख लीजिए। जहाँ जहाँ मैं आपको बताऊंगा उन सारे पॉइंट्स को कहीं माइक्रो नोट्स बनाकर ज़रूर रखिएगा ताकि जब एग्जामिनेशन का टाइम हो तो आप फटाफट सारी चीज़ें अपनी रिवाइज कर पाएँ। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना का अनुमोदन किया है। इस योजना के तहत 2017-18 से अब तक बने 191 निकायों तथा भविष्य में बनने वाले निकायों में नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं, जिसमें आपका सड़क हो गई, नाली हो गई, पानी, सीवर, पार्क इत्यादि देने के लिए 550 करोड़ रुपए के बजट को जारी किया गया था। अब देखिए, अब आपका एग्ज़ाम है 14 मई को उत्तर प्रदेश पीसीएस का। अब उसमें अगर ये कुछ बजट से एलोकेशन मामला आता है, मतलब कुछ पैसों से रिलेटेड मामला आएगा, तो मुझे लगता है कि उसमें जो उत्तर प्रदेश का बजट था वहाँ से क्वेश्चन आएगा। ये जो पुरानी स्कीम्स हैं इनके बारे में बजट एलोकेशन मुझे नहीं लगता पूछा जाएगा, बट फिर भी अगर आप चाहें तो सिंपली बस ये आप लिखिएगा, इसके आगे बजट लिखिएगा और लिख दीजिएगा 550 करोड़ रुपये। ये आप काम कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलें, यूपी रक्षा एवं एरोस्पेस इकाई और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022। 16 अगस्त 2022 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने यूपी रक्षा एवं एरोस्पेस इकाई और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 को मंजूरी दी। यह राज्य में रक्षा और एरोस्पेस विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में अधिक निवेश आकर्षित करेगा। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने पूरी रक्षा एवं एरोस्पेस इकाई और रोजगार प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी है, जो मौजूदा नीतियों को और अधिक सरल और लचीली बनाएगा और एरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्र में अधिक निवेश को बढ़ाएगा। इस नीति में 15 करोड़ रुपए के मौजूदा प्रोत्साहन को बदलकर अधिकतम 500 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन में संशोधन कर दिया गया है। पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं आप, आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इस नीति में 50 करोड़ रुपए पूंजीगत सब्सिडी के रूप में प्रदान किए जाएंगे। खाली एक ही पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा, सब्सिडी वाला, जिसमें 50 करोड़ रुपए की सब्सिडी की बात करी गई है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता इसके अंदर अब आपसे कुछ और पूछा जाने वाला है। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। अगला जो आर्टिकल है यहाँ पर इसमें बात करी गई है आपसे इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल। अब ये कहाँ पर खुलेगा, मेन पॉइंट यही है। तो चंदौली उत्तर प्रदेश में इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल का केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इन्होंने वर्चुअली शिलान्यास किया। तो ये आपको याद रखना है, कहाँ पर इसका शिलान्यास करा गया है, चंदौली उत्तर प्रदेश में इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ये आपसे सीधे डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा यहाँ पर। इंडो इजराइल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स की स्थापना चंदौली जिले के साथ साथ पूर्वांचल के विकास में भी अहम भूमिका निभाएगी। यहाँ उन्नत सब्जियों के बीज और पौधे तैयार कर किसानों को वितरित किए जाएंगे। किसान अपने लिए पौधों का
विकास स्वयं भी प्रायोजित कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के चावल के कटोरे के रूप में पहचाने जाने वाले चंदौली जिले की जलवायु सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए उपयुक्त है। उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु स्थिति क्षेत्र हैं और जो वर्ष भर जो है विभिन्न बागवानी फसलों की खेती के लिए अनुकूल रहते हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं, ये है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज, इसकी स्थापना। अब इसकी स्थापना अधिनियम 2019 के तहत हुई है। कहाँ पर हुई है ये इंपॉर्टेंट है, गौतम बुद्ध नगर नोएडा। इतना भर आप अपने माइक्रो नोट्स में रखिएगा। और इसको जो है एक डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित किया जाएगा। यह भारतीय विरासत एवं संपदा संरक्षण के क्षेत्र में उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान सुविधा प्रदान करने वाले देश में अपनी तरह का एकमात्र संस्थान होगा और सरकार की देश में इस तरह के और संस्थान खोलने की योजना नहीं है। ठीक है, तो खाली आपको यही याद रखना है कि गौतम बुद्ध नगर नोएडा, यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज, इसकी स्थापना की जाएगी। इसके बाद आगे चलते हैं, रेडियो चैनल, रेडियो जय घोष, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो 9 अगस्त 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ के अवसर पर एक सामुदायिक रेडियो चैनल रेडियो जय घोष का शुभारंभ किया। रेडियो चैनल रेडियो जय घोष का प्रसारण उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा लखनऊ में स्थित संगीत नाटक अकेडमी के पुनर्निर्मित स्टूडियो से किया जाएगा। इसका चैनल मतलब ये जो चैनल है, इसका उद्देश्य राज्य के लोक कला को प्रदर्शन करना और जो क्षेत्रीय व्यंजन हैं और जो वीरता पुरस्कार विजेता हैं, मतलब इन सब चीज़ों को और लोगों तक पहुंचाना और लोगों को जागरूक बनाना, ये इसका बेसिक पर्पस है। तो ये खाली आपको यही याद रखना है कि ये जो है रेडियो जय घोष, इसका जो शुभारंभ किया गया काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ के अवसर पर किया गया। इतना भर आप इसके बारे में याद रखिएगा। इसके बाद अगला है उत्तर प्रदेश यूपी या फिर यूपी परिवार कल्याण कार्ड योजना। अब इसमें योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी परिवारों के लिए यूपी परिवार कल्याण कार्ड जो है उसको जल्द ही जारी करने की घोषणा की थी। अब इसके अंदर देखिए, कार्ड जब मिल जाएगा तो जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उसका लाभ उठा पाएंगे और इससे उन परिवारों को भी मदद मिलेगी जो किन्हीं कारणों से योजनाओं से वंचित हैं। ठीक है, अब इसमें आपके लिए और कुछ खास नहीं है। अच्छा, बस यहाँ पर इतना आप याद रख सकते हैं कि इसमें एक यूनिक नंबर मिलेगा 12 डिजिट का, 12 नंबर का एक नंबर, वो 12 डिजिट का एक नंबर जो है वो जारी किया जाएगा। ये याद रखिएगा इस आईडी कार्ड में। इसके बाद आगे इसमें देखें तो उत्तर प्रदेश के नवसृजित उच्चीकृत व विस्तारित नगरीय निकायों में मूलभूत नागरिक सुविधाएं विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और 2 अगस्त 2022 को संपन्न उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुमोदन किया गया। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में 550 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हम ऑलरेडी इस योजना को देख चुके हैं। अब मुझे नहीं पता ये वापस से क्यों यहाँ पर इसको रखा गया है, खैर स्किप करते हैं इसको यहाँ पर। इसके बाद आगे चलते हैं, अगला है आपका बनारस में अखिल भारतीय शिक्षा समागम। ठीक है, तो बनारस में 3 दिवस का ये कार्यक्रम था, अखिल भारतीय शिक्षा समागम, जो कि 9 जुलाई 2022 को शिक्षा जगत की हस्तियों द्वारा भारत को एक समान और जीवंत ज्ञान समाज में बदलने के लिए सामूहिक रूप से काम करने के लिए संकल्प के साथ जो है इसको संपन्न किया गया। तो यहाँ पर भी देखें तो कुछ खास देखिए इसके अंदर है नहीं, क्योंकि ये काफ़ी पुराना करंट अफेयर हो गया, जुलाई का है एंड आई डोंट थिंक कि इसके अंदर से आपसे कुछ और यहाँ से पूछा जा सकता है। कुछ भी इम्पोर्टेंट पॉइंट दूसरा यहाँ पर नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं इस पर। अगला ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश 13 एक्सप्रेसवे वाला पहला राज्य बनेगा। उत्तर प्रदेश में जल्द ही दुनिया भर के कई अन्य देशों से बेहतर राजमार्ग संपर्क होगा। ये सारी बातें हैं। और 13 एक्सप्रेसवे मतलब जिस स्टेट में होंगे ऐसा स्टेट सिर्फ उत्तर प्रदेश होगा। कुल 3200 किलोमीटर के 13 एक्सप्रेसवे में से 6 उपयोग में हैं, जबकि जो दूसरे 7 हैं वो भी निर्माणाधीन हैं। अच्छा, संचालित एक्सप्रेसवे कौन कौन से? इसमें यमुना एक्सप्रेसवे है, आपका नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। ये सारे वो एक्सप्रेसवे हैं जो इस समय संचालित अवस्था में है, मतलब ऑपरेशनल है। ठीक है, इसके बाद आगे हम चलते हैं इसमें। अगला है आपका भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। ठीक है, अब ये BBAU, इसके बारे में क्या कुछ है तो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ जल्द ही रक्षा अध्ययन और प्रौद्योगिकी का एक
स्कूल स्थापित करेगा जहां छात्र जो हैं वो रक्षा क्षेत्र की बारीकियों के बारे में जानेंगे। स्कूल को उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर के लिए कार्यबल तैयार करने के उद्देश्य से खोला जा रहा है। जो देश में अलग अलग मतलब इस सबको छोड़ते हैं, यहाँ पर राज्य में 6 जो आपके नोड्स हैं इसमें लखनऊ, कानपुर, झांसी, अलीगढ़, चित्रकूट और आगरा में फैला है, मतलब ये डिफेंस कॉरिडोर है। इसके बाद प्रस्ताव को हाल ही में विश्वविद्यालय की एकेडमिक परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसके साथ हम देश में इस तरह के अनूठे स्नातक पाठ्यक्रम की पेशकश करने वाले पहले व्यक्ति होंगे। अच्छा देखिए, यहाँ पर कुछ खास और नहीं है, खाली इतना ही याद रखिएगा, ये जो है आपका डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, यहाँ पर रक्षा अध्ययन और प्रौद्योगिकी के लिए एक स्कूल स्थापित किया जाएगा। बस इतनी ही लाइन है जो इसके अंदर आपको याद रखनी है। इसके बाद आज के इस सेशन का लास्ट जो आर्टिकल है ये आपका उत्तर प्रदेश प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन कॉन्क्लेव 2022। अब इस कॉन्क्लेव की थीम क्या रही? 3R, रीयूज, रिसाइकिल, रीशेड्यूल। ठीक है, ये आपको याद रखना है, रीयूज, रिसाइकिल और रेजिडुअल। 3R इसकी थीम थी। ये एक मेन बात है इसके बारे में जो आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। अच्छा, ये कहाँ पर आयोजन करा गया इसका? तो लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक कैरी बैग मुक्त दिवस जो कि 3 जुलाई को मनाया जाता है उस अवसर पर। अब ये दिवस ज़रूर याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक कैरी बैग मुक्त दिवस। क्यों? क्योंकि इस दिन आपका उत्तर प्रदेश से रिलेटेड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है और एग्जामिनेशन में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वो मतलब ओवरऑल करंट अफेयर है वहाँ से भी एसोसिएटेड हो, स्टैटिक से भी कुछ हो और जो उत्तर प्रदेश का करंट है उससे भी कुछ रिलेट कर जाए। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बोला कि इसको आप ज़रूर याद रखिए कि अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक कैरी बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई को मनाया जाता है। अब इसमें आगे क्या है? पॉलीस्टाइरीन और विस्तारित पॉलीस्टाइरीन सहित अधिसूचित एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग को 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंधित किया गया। बस यहाँ तक आपको इसके बारे में देखना है। ठीक है, सो बाकी नेक्स्ट वीडियो ले आएंगे तो उसके अंदर देखेंगे आगे वाले आर्टिकल्स को। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, प्रीवियस वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाकर देखिए और माइक्रो नोट्स अपने बनाते हुए चलिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।